In this section, we are going to discuss about open sets, closed sets, and neighborhoods. For this purpose, we first defined open ball, sphere, and closed ball. कोई पॉइंट हमने लेना है किसी सेट x में से x नोट पॉइंट और एक रियल नंबर r ग्रेटर देन ज़ीरो कंसीडर किया है। थ्री टाइप्स ऑफ सेट्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि b ऑफ x नोट r यानी सेंटर्ड एट x नोट विद रेडियस r, x बिलोंग्स टू x यानी पॉइंट्स सारे जितने भी पॉइंट्स x सेट से हम ले रहे हैं उनका डिस्टेंस x नोट से ऐसे है कि डिस्टेंस ऑफ x नोट x नोट जो है वो लेस देन r आ रहा है, यानी रेडियस से कम आ रहा है, तो ये ओपन बॉल बनती है। यानी बाउंड्री जो है वो इंक्लूडेड नहीं है और बाउंड्री से नीचे वाले सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। ऐसे पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम आए वो मिलके ओपन बॉल बनाते हैं। और सेकंड वाली जो हम टाइप है वो है बी टिल डी एक्स नॉट आर। एक्स हम पॉइंट्स ले रहे हैं सेट एक्स से और डिस्टेंस एक्स और एक्स नॉट का लेस देन इक्वल टू आर होता है, यानी बाउंड्री वाले पॉइंट्स जो है वो भी इंक्लूडेड हैं, तो ये क्लोज्ड बॉल होती है। नेक्स्ट सफ़ेयर है, सफ़ेयर के लिए एस रिप्रेजेंटेशन है एस ऑफ एक्स नॉट आर सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस आर। सफ़ेयर होती है जस्ट बाउंड्री वाली लाइन, डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इक्वल्स टू आर, सफ़ेयर है अंदर से खाली है। और अब यहाँ से अगर देखें तो हमारी जो स्फेयर है अगर उसको हमने निकालना ओपन बॉल और क्लोज बॉल से, तो हम क्लोज्ड बॉल में से ओपन बॉल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी स्फेयर आ जाएगी। ये देखें एस ऑफ एक्स नॉट आर इक्वल है बी टिल डी एक्स नॉट आर, यानी क्लोज्ड बॉल माइनस और बी ऑफ एक्स नॉट आर ओपन बॉल से। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशन आ रही है ओपन सेट और क्लोज सेट की। ओपन सेट क्या होता है? अ सबसेट M ऑफ अ मीट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी ओपन इफ इट कंटेन्स अ बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जो हमने ऊपर बॉल डिस्कस की है, अगर M सबसेट के अंदर एक बॉल आ रही हो हर पॉइंट के ऊपर, तो इट मीन्स वो M सबसेट जो है वो ओपन है X के अंदर। और अ सबसेट K ऑफ X इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट in X is open, that is K complement equals to X minus K is open। अगर K complement open होगा तो K जो है वो closed होगा X में, यानी K complement के अंदर या X minus K में से जो भी हम पॉइंट लेते जाएं उन पॉइंट्स पे बॉल कंटेन कर रही हो अंदर, वो क्लोज हो जाएगा, फिर K क्लोज हो जाएगा। नेबरहुड की डेफिनेशन देखते हैं, एन ओपन बॉल बी ऑफ एक्स नॉट एप्सिलॉन ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। अब रेडियस एप्सिलॉन आ रहे हैं, बहुत स्मॉल कोई रेडियस आ रहा है, तो एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। जब बॉल हमारी इस फॉर्म की हो कि उसके वो बॉल एप्सिलॉन रेडियस पे हो तो उसे हम एप्सिलॉन नेबरहुड कहते हैं। बाय नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वी मीन एनी सबसेट ऑफ एक्स विच कंटेन्स एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। अगर वैसे नेबरहुड देखें, इसकी मीनिंग क्या है दूसरी फॉर्म में, कि हर कोई भी जो सबसेट एक्स ले रहे हैं जिसके अंदर एप्सिलॉन नेबरहुड हो एक्स नॉट का, या बॉल एट पॉइंट एक्स नॉट एप्सिलॉन रेडियस की एग्जिस्ट कर रही हो तो उसे नेबरहुड कहते हैं। We see directly from the definition that every neighborhood of x नॉट contains x नॉट। और जब भी हम नेबरहुड करेंगे तो उसके अंदर चूँकि नेबरहुड जो है वो बॉल है x नॉट के इर्द गिर्द, तो x नॉट तो लाजमी उसके अंदर आएगा ही आएगा। In other words, x naught is a point of each of its neighborhoods. And if n is a neighborhood of x naught and n contained in m, अब m एक neighborhood आप ले रहे थे, अब उसमें से भी एक और neighborhood x naught का एक और neighborhood ले लें n, और n contain करता हो m से, then m is also a neighborhood of x naught, तो m भी neighborhood होगा x naught का। यानी एक अगर छोटे सेट के ऊपर ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है वो जो छोटा सेट है वो जिस सेट का सबसेट होगा उस सेट में के अंदर भी वो बॉल जाएगी और वो जो सेट है वो भी नेबरहुड बनाएगा एक्स नॉट का। यहाँ से ही इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बनती है, वी कॉल एक्स नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट एम कंटेंट इन एक्स इफ एम इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट।
इंटीरियर पॉइंट एक्स नोट को कहते हैं अगर एम जो है वो नेबरहुड हो एक्स नॉट का, और इंटीरियर ऑफ एम इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, और जितने सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स मिलके जो सेट बनाते हैं वो हमारा इंटीरियर ऑफ एम बनता है। उसको आई एन टी ऑफ एम या एम के ऊपर छोटा सा नोट डाल के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। It is not difficult to show that the collection of all open subsets of X call it has the following properties। अगर कोई भी कलेक्शन ले लें सारे ओपन सबसेट्स की, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ हम इजीली इसके ऊपर वेरीफाई करा सकते हैं कि फ़ाई और एक्स दोनों टा के अंदर होते हैं, उसी कलेक्शन के अंदर होते हैं, यानी फ़ाई भी ओपन होता है और एक्स भी ओपन होता है। और यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टा इज़ अ मेंबर ऑफ टा। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ टा इज़ अ मेंबर ऑफ टा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम अपनी इंटीरियर वाली डेफिनेशन के लिए, वो देखते हैं। T1 फॉलोज बाय नोटिंग दैट फाई इज़ ओपन। फाई ओपन है, क्यों? क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके ऊपर ओपन बाल भी नहीं है, वो खुद ही ओपन है। और एक्स तो वैसे ही ओपन है कि एक्स हम सबसेट ले रहे हैं। अब यूनियन प्रूफ करना है। यूनियन प्रूफ करने के लिए हम देखना है एक्स ऐसा पॉइंट ले लेंगे यूनियन में से, और हम लेके जाएंगे कि जो यू है यूनियन यू, उसके अंदर ओपन बाल एक एग्जिस्ट करे। अगर उसके अंदर एक ओपन बाल आ जाएगी तो इट मीन्स यूनियन भी एक ओपन है, ओपन सेट है। जब वो ओपन सेट हो जाएगा तो वो कलेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। उसके लिए देखें, एनी पॉइंट एक्स ऑफ द यूनियन यू ऑफ ओपन सेट्स बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ दीज सेट्स। जब यूनियन में से हम लेते हैं तो क्या करते हैं कि जितने भी सेट्स हो रहे होते हैं उनका यूनियन लेते हैं। कोई किसी एक सेट में भी कोई एक एलिमेंट आ रहा हो तो वो यूनियन में लाजमी जाता है। तो यूनियन की डेफिनेशन से हमारे पास ये कहता है कि जितने हमने सेट्स के यूनियन लिया है, एक्स कम अज़ कम किसी एक सेट में से तो बिलोंग कर रहा है ना। लेट से उस सेट का नाम एम है, और एम जो है वो ओपन बाल कंटेन कर रहा है बी अबाउट एक्स, क्योंकि एम तो हमने ओपन लिया था। एम हमारा ओपन है बाय डेफिनेशन। जब एम के ऊपर एम के अंदर एक बाल है तो एम जिस सेट में कंटेन कर रहा है उसके अंदर भी वो बाल चली जाएगी, और एम किस सेट में कंटेन कर रहा है, यू में, इसलिए जो बाल एम से थी वो यू में भी जाएगी। देन बी कंटेन्ड इन यू बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। ये T2 एग्जाम प्रूव हो जाती है। फाइनली इफ़ y इज़ एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, इंटरसेक्शन वाली करनी है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेने हैं इंटरसेक्शन के लिए। तो M1 से Mn तक ओपन सेट्स ले लिए हैं, इनका इंटरसेक्शन जो है वो ओपन प्रूव करना है हमने। तो चूँकि M1 से Mn तक ओपन है तो हर Mi जो है वो एक बाल करता है अबाउट पॉइंट y, एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज बाल्स इज कंटेन्ड इन दैट इंटरसेक्शन। और जितनी भी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो इस इंटरसेक्शन में आ रही हैं। जब इंटरसेक्शन में बॉल्स आ रही हैं तो इट मीन्स कि वो इंटरसेक्शन ओपन आ रहा है। जब इंटरसेक्शन भी ओपन आ गया, यूनियन भी ओपन आ गया, फाई और एक्स भी ओपन है, तो तीनों की तीनों एग्जाम्स फुलफिल हो रही हैं। एक्चुअली ये जो तीनों एग्जाम्स हैं वो हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस की एग्जाम्स हैं। जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर प्रूव कर ली हैं ओपन सेट्स वाली पे, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स स्पेस जो है वो टोपोलॉजी बनाती है। ये जो इस पैराग्राफ में लिखा है वो मेंशन दैट द प्रॉपर्टीज T1 to T3 आर सो फंडामेंटल दैट वन वांट्स टू रिटेन देम इन अ मोर जनरल सेटिंग। अकॉर्डिंगली वन डिफाइंस अ टोपोलॉजिकल स्पेस टू बी a set X and a collection टा of subsets of X such that टा satisfies the axiom T1 to T3। यानी टोपोलॉजिकल स्पेस जो X है वो ऐसी कलेक्शन है सबसेट्स की जिसके ऊपर तीनों की तीनों T1 से T3 तक एक्सियम्स फुलफिल हो रही होती हैं। द सेट को हम फिर टोपोलॉजी कहते हैं फॉर एक्स। इस डेफिनेशन से और ऊपर वाले प्रूफ से हमारे पास मिलता है कि ए मैट्रिक्स स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो अब मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन करते हैं, वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही होती हैं, तीनों एक्सियम्स आ रही होती हैं। Let's now see the definition of continuous mapping, that x equals xt be a matrix space and y is equal to yd till d be another matrix space। दो matrix spaces हमने consider की हैं और एक mapping हम t लेंगे x से y तक, एक matrix से दूसरी matrix तक, उसको हम continuous कहेंगे at some point x naught belongs to x if for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that
d tilde of tx naught less than epsilon for all x satisfying d of x naught less than delta। अब इसकी वैसे सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन देखें तो डी टिल्डी हमारी मैपिंग वाला जो रेंज वाला सेट है उसमें उसके ऊपर है ना स्पेस वाई के ऊपर डी टिल्डी मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन की हुई है, तो इसलिए हम डी टिल्डी ऑफ टी एक्स नॉट ले रहे हैं। इमेज टी एक्स जो है वो टी एक्स का इमेज है अंडर मैपिंग टी, और एक्स नॉट का इमेज टी एक्स नॉट है। और हम पहले इमेजेस लिखते थे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब उसकी बजाय हम लिख रहे हैं टी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह टी ऑफ एक्स लिख रहे हैं, और टी ऑफ एक्स नोटेशन की बजाय सिंपल टी एक्स लिखते हैं, ब्रैकेट्स नहीं लगाते, इनटू नहीं लगाते। और ये डी टिल्डी ऑफ टी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन, यानी सेंटर एट एक्स नॉट अगर हम एक बॉल बना लें या एक रीजन ड्रा करें, उसका जो किसी भी और पॉइंट से डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और विद सारे जो एक्स होंगे, सारे पॉइंट्स स्पेस के होंगे, एक्स वाली स्पेस के, वो इस तरह से होंगे कि एक्स नोट का जो डेल्टा एक्स नोट के ऊपर सेंटर डेल्टा एक्स नोट अगर आप एक बॉल या एक रीजन ड्रा करो, उसका बाकी जो पॉइंट्स एक्स हैं जो हमने कंसिडर करने हैं उनका डिस्टेंस जो है वो सम वेरी स्मॉल नंबर डेल्टा के इक्वल होता है। जैसे इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्लेन R2 से R2 तक अगर हम एक मैपिंग ले तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक्स नॉट पे हमने एक बॉल ड्रा की है, एक्स नॉट पे बॉल ड्रा की है विद डेल्टा रेडियस, एक्स नॉट का एक्स एक पॉइंट उस बॉल के अंदर ही लिया है और एक्स नॉट का एक्स पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है। इसी तरह ये दूसरी बॉल इमेज वाले सेट की ड्रा की है, एक्स का इमेज एक्स नॉट है जो कि दूसरी बॉल का सेंटर है, टी एक्स नॉट है, और ये बॉल जो है वो एप्सिलॉन रेडियस पे बनी हुई है, और टी एक्स नॉट का टी एक्स से डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है, यानी रेडियस से कम है, टी एक्स कहीं अंदर पॉइंट है। तो ये मैपिंग इस तरह जब डिफाइन हो रही है एक्स नॉट से टी एक्स नॉट तक, एक्स से टी एक्स तक, तो विद डिस्टेंसेस देयर, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग होती है। थ्योरम की तरफ चलते हैं। कंटिन्यूस मैपिंग का मैपिंग T of a matrix space X into a matrix space Y is continuous if and only if the inverse image of any open subset of Y is an open subset of X। ये एक्चुअली हम कंटिन्यूस मैपिंग को ओपन सबसेट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं इस थ्योरम के अंदर कि Y जो है मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस तब होती है सिर्फ उस सूरत में अगर किसी ओपन सबसेट इन वाई के ओपन सबसेट का इमेज इन्वर्स इमेज लें तो वो ओपन सबसेट होता है एक्स का। एक्स से वाई तक मैपिंग है, कंटिन्यूस मैपिंग है, और वो बनाएगी इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट को ओपन सबसेट ऑफ एक्स बनाएगी। और इसी तरह अगर इन्वर्स इमेज ऑफ एन ओपन सबसेट ऑफ वाई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स हो तो वाई कंटिन्यूस, एक्स टू वाई मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस होती है। इसके लिए पहले पार्ट प्रूव करने के लिए इफ़ वाला पार्ट सपोज कर लेते हैं कि टी कंटिन्यूस है, और हमें एक और चीज़ सपोज करनी पड़ेगी कि इन्वर्स इमेज को सपोज करना पड़ेगा एस कंटेंड इन वाई बी ओपन एंड इट्स इन्वर्स इमेज इज एस नोट, लेट कर लिया हमने। अब हमने एस नोट को ओपन प्रूव करना है, सबसेट ओपन सबसेट प्रूव करना है एक्स का, सेट एक्स का जो प्री इमेज वाला सेट है, जो डोमेन वाला सेट है उसका, उसमें ओपन प्रूफ करना है। उसके लिए अगर तो 5 वाला केस डिस्कस करें तो एस नॉट इक्वल्स टू 5, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो इटसेल्फ ओपन है, ट्रिवियल है। अगर एस नॉट नॉन एम्प्टी है तो उसके लिए क्या होगा, नॉन एम्प्टी है तो उसमें कोई एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस नॉट, क्योंकि एस नॉट इन्वर्स इमेज है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई वाई नॉट है जो कि एक्स नॉट के ऊपर टी अप्लाई करने से आ रहा है, यानी टी ऑफ एक्स नॉट का इमेज वाई नॉट आ रहा है, वाई नॉट इक्वल्स टू टी एक्स नॉट। सिंस एस इज़ ओपन, ऐसा हमने ओपन सपोज किया हुआ है, जब ओपन होगा तो ऊपर हमने बॉल एप्सिलॉन नेबरहुड की डेफिनेशन देखी है, वो एक्चुअली एक बॉल की डेफिनेशन है कि एप्सिलॉन रेडियस के ऊपर एक बॉल है, तो अगर एस ओपन होगा तो उसके अंदर एक एप्सिलॉन नेबरहुड एन आएगा ऑफ वाई नोट। ये देखें
एस ओपन है और वाई नॉट इसका एक एलिमेंट है। जब वाई नॉट ओपन सेट का एलिमेंट है तो इट मीन्स वाई नॉट के एक बॉल एग्जिस्ट कर रही है या एप्सिलॉन नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब है ये है कि वाई नॉट से ये जो सर्कल छोटा बनाया है एन वाला, यहाँ तक का जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है, इसलिए इसको एप्सिलॉन नेबरहुड बना रहे हैं। ये इस तरह फॉर्म बन रही है। अगर इस तरह से एप्सिलॉन नेबरहुड एन आ रहा है तो टी कंटिन्यूस था, टी कंटिन्यूस है और एक्स नॉट जो है उसका वाई नॉट किसी एक्स नॉट का इमेज आ रहा है, तो विद कंटिन्यूटी ऑफ टी हमारा जो एक्स नॉट है उसके ऊपर भी एक बाल होनी चाहिए एन नॉट, यानी उसके ऊपर भी एक नेबरहुड होना चाहिए। लेट्स से वो डेल्टा नेबरहुड है, यानी उसका रेडियस डेल्टा हो, वो नेबरहुड है। और वो नेबरहुड अब कहाँ जा रहा है, एस नोट के अंदर जा रहा है। तो हमने यही प्रूव करना था कि एस नोट ओपन सबसेट हो जाए एक्स का। तो अब यही हमारे पास प्रूव हो गया इससे कि एक्स नोट के ऊपर एक बाल आ गई है एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड एन नोट विच इज़ मैप्ड इनटू एन एंड सिंस एन कंटेन्ड इन एस। अब एन एस में चली गई है और एन एस में थी और वी have obtained that n node contained in S node, so that S node is open because X node belongs to S node was arbitrary. बी पार्ट में हम कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्सली एज्यूम कर लेंगे कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन वाई इज एन ओपन सेट इन एक्स, देन फॉर एवरी एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स एंड एनी एप्सिलॉन नेबरहुड एन ऑफ टी एक्स नोड। क्योंकि हमने सपोज किया है कि इन्वर्स इमेजेस ओपन है, ओपन सबसेट अगर वाई के हैं तो वो एक्स में भी ओपन सबसेट है। तो अब एप्सिलॉन नेबरहुड एन एग्जिस्ट करेगा टी एक्स नोड का, तो उसका इन्वर्स इमेज एन नोट ऑफ एन जो है वो ओपन है। सिंस एन इज ओपन एंड एन नोट कंटेन्स एक्स नोट, जो बॉल है वो उस पॉइंट को कंटेन करती है, सेंटर वाले पॉइंट को, तो हेंस एन नोट इज आल्सो कंटेन्स डेल्टा नेबरहुड। तो एक्स नोट को कंटेन कर रही है और एक्स नोट उसमें भी था। अब इसी वजह से एन नोट भी एक डेल्टा नेबरहुड कंटेन करेगी जो कि एक्स नोट का होगा। अब वो जो डेल्टा नेबरहुड बनेगा वो मैप कर रहा है एन के ऊपर। क्यों? क्योंकि एन नोट इज़ मैप्ड इनटू एन, एन नोट मैप एन से करा था, इसलिए वो जो बॉल है वो एन के ऊपर मैप करेगी। कंसिक्वेंटली डेफिनेशन से हमारे पास कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी। टी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नोट, एक्स नोट के ऊपर बॉल उसमें भी चली गई है, उसमें भी है, तो इट मीन्स कि टी कंटिन्यूस है। सिंस एक्स नोट बिलोंग्स टू एक्स वाज आर्बिट्ररी, तो टी इज़ कंटिन्यूस। नेक्स्ट हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। एक्यूमुलेशन पॉइंट है, कोलेयर है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। लेट एम बी अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स, देन अ पॉइंट एक्स नोट ऑफ एक्स विच मे और मे नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एम इज कॉल्ड एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एम और लिमिट पॉइंट ऑफ एम if every neighborhood of x node contains at least one point y belongs to m distinct from x node। लिमिट पॉइंट ऑफ एम ऐसा पॉइंट है अगर उस पॉइंट के अलावा एक्स नोट को हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे कि अगर एक सबसेट के अंदर एक्स नोट के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हों, सम एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट लाजमी हो एक्स नोट से डिस्टिंक्ट, तो एक्स नोट जो है वो लिमिट पॉइंट होगा। The set consisting of the points of m and the accumulation points of m, जितने भी पॉइंट्स m के अंदर लिमिट पॉइंट के अलावा आ रहे हैं वो, और जो लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे मिला के को लेयर ऑफ m बनाते हैं और उसको डिनोट करते हैं m के ऊपर छोटा सा बाल लगा के। इसको ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट कंटेनिंग m। m को लेयर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कि m के सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डेंस सेट सेपरेबल स्पेस की। A subset M of a metric space X is said to be dense in X if M layer equals to X। M को हम डेंस तब कहेंगे कि अगर M के लिमिट पॉइंट्स और जो M के अंदर सारे पॉइंट्स वैसे आ रहे हैं वो सारे मिलके X के ही इक्वल आ जाएं, सेट X इटसेल्फ बन जाए, तो हम उसको सबसेट को डेंस बोलेंगे। एक्स में एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज़ अ काउंटेबल सबसेट विच इज़ डेंस इन एक्स। और सेपरेबल तब होता है अगर उसके अंदर उसके अंदर काउंटेबल सबसेट हो जो कि डेंस हो एक्स में।
Hence, if M is dense in X, then every ball in X, no matter how small, will contain points of X. अगर M dense होगा, dense का मतलब है कि M को layer equals to X है, तो हर जितने भी बॉल हम लेते जाएंगे X के अंदर, जितनी भी स्मॉल होगी उसके अंदर M के लाजमी पॉइंट्स आएंगे. In this case, there is no point X belongs to X which has a neighborhood that does not contain points of M. यानी पूरे का पूरा जब M को लेयर ही X के इक्वल आ जाता है तो हर एक के ऊपर एप्सिलॉन नेबरहुड अंदर ही आ रहे होते हैं. M के अंदर M के सारे पॉइंट्स एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर जा रहे होते हैं सारे के सारे. एग्जांपल्स हैं सेपरेबल स्पेस की. रियल लाइन आर फर्स्ट एग्जांपल है. द रियल लाइन आर जो है वो सेपरेबल होती है. इसका प्रूफ क्या है कि सेट सेपरेबल था, काउंटेबल होनी चाहिए. तो सेट क्यू ऑफ आल रैशनल नंबर्स इज़ काउंटेबल. सारे रैशनल नंबर्स को हम काउंटेबल होते हैं. एंड इज़ डेंस इन एक्स, इसलिए डेंस है एक्स में. और कॉम्प्लेक्स प्लेन सी कैसे है, वो भी सेपरेबल है. अकाउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ सी इज़ द सेट ऑफ आल कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ आर रैशनल, ये भी सेपरेबल है. डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल. सिर्फ उसी सूरत में होती है अगर जो जिस स्पेस के ऊपर हम मीट्रिक स्पेस बना रहे हैं वो सेट खुद काउंटेबल हो. तो काइंड ऑफ मीट्रिक इम्प्लाइज दैट नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स कैन बी डेंस इन एक्स. यानी प्रॉपर सबसेट्स नहीं हो सकते और सिर्फ ओनली डेंस सेट इन एक्स इज एक्स इटसेल्फ. एंड द स्टेटमेंट जो हमारी है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस सेपरेबल आ जाएगी सिर्फ जब एक्स काउंटेबल होता है. और स्पेस एल इन्फिनिटी सेपरेबल नहीं होती. उसका प्रूफ देखते हैं. लेट y इक्वल्स टू ईटा 1 ईटा 2 सो ऑन ईटा 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सीक्वेंसेस ली हैं बी ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस. इसको ईटा 1 ईटा 2 सो ऑन ईटा 3 को जीरोज एंड वंस की सीक्वेंस लिया है. देन y बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी. विद y we associate the real number y hat whose binary representation is हर y के साथ हम y hat एसोसिएट कर देते हैं ईटा 1 बाय 2 रेज़्ड पावर 1 ईटा 2 बाय 2 रेज़्ड पावर 2 प्लस सो ऑन. वी नाउ यूज़ द फैक्ट दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल में सेट ऑफ पॉइंट्स लें तो अनकाउंटेबल सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं. ज़ीरो है, पॉइंट्स में 0 0 0 0 जितने मर्जी पॉइंट के बाद 0 लगा के फिर 1 लगा दो, यानी बहुत स्मॉल नंबर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं 0 1 क्लोज इंटरवल में, तो अनकाउंटेबल होते हैं. ईच वाई हेड जो है वो बिलोंग करता है, ये जो वाई हेड के हमने एसोसिएट किए हैं नंबर 1/2 1/2 का स्क्वायर और 0 भी हो सकता है. ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 हमने क्या कहा है, या 0 होगी या 1 होगी. जब 0/2 होगा तो वो तो 0 हो जाएगा. प्लस 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 हो रहे हैं आपस में, डिनोमिनेटर बड़ा से बड़ा ही होता जा रहा है. ईटा 1/2 रेज़्ड टू पावर 1 ईटा 2/2 रेज़्ड टू पावर 2. जब डिनोमिनेटर मज़ीद बड़ा होता जाएगा मज़ीद छोटी छोटी वैल्यू आती जाएगी. तो ये तो इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं ना, तो अनकाउंटेबल है. हैज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी क्योंकि हमारी वैसे ही हमने स्टार्ट ही वाई को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिया कि या तो 0 की फॉर्म है या 1 की फॉर्म है. एंड डिफरेंट वाइज हैव डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और जितना भी वाई है थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी. हैंस देयर आर अनकाउंटेबली मैनी सीक्वेंसेस ऑफ जीरोज एंड ones. The metric on L infinity shows that any two of them which are not equal must be of distance 1 apart. L infinity हमें ये बताती थी कि कोई भी हमने लिया था समीशन ईटा जे पावर पी लेस देन इन्फिनिटी, और समीशन ईटा जे का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 1 ये भी ली थी. एग्जैक्टली 1 डिस्टेंस 1 के अपार्ट आ रहे थे. विच आर नॉट इक्वल मस्ट बी ऑफ डिस्टेंस 1 अपार्ट. अगर दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो उनके दरमियान में कम से कम एक नंबर का डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए. तो इफ़ वी लेट ईच ऑफ दी सीक्वेंसेस बी द सेंटर ऑफ अ स्मॉल बाल, अगर जो ऊपर से सीक्वेंसेस हमने सपोज किए हैं अगर वो स्मॉल बाल के सेंटर बन जाएं ऑफ रेडियस 1/3, दीज बाल डू नॉट इंटरसेक्ट एंड वी हैव अनकाउंटेबली मैनी ऑफ देम. अगर बॉल्स बनाएं तब भी हमारे पास अनकाउंटेबली मैनी आ रही है, अगर इंटरवल्स की फॉर्म में लेते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं. इफ़ एम इज़ एनी डेंस सेट इन एल इन्फिनिटी, अगर m कोई डेंस सेट हो एल इन्फिनिटी में स्पेस में, तो ईच ऑफ दीज नॉन इंटरसेक्टिंग बाल मस्ट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ m. हैंस m कैन नॉट बी काउंटेबल, और m भी काउंटेबल नहीं हो सकता. Since m was an arbitrary dense set, this shows that L infinity cannot have dense subsets which are countable.
और जब डेंस सबसेट्स ही नहीं आ रहे तो इसलिए सेपरेबल नहीं है एल इन्फिनिटी। स्पेस एल पी, द स्पेस एल पी विद 1 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन प्लस इन्फिनिटी इज सेपरेबल। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एम बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस y ऑफ द फॉर्म ईटा 1 ईटा 2 सो ऑन ईटा n, यानी फाइनाइट नंबर तक n आ रहा है और आगे सारे जीरोज आ रहे हैं सीक्वेंस में। फिर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड द n j's आर रैशनल। जो हमने ईटा j's आर रैशनल, ईटा j जब जो हम ले रहे हैं वो रैशनल ले रहे हैं और बाकी n तक रैशनल है और बाकी सारे ज़ीरो हैं। m काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर्स हैं वो काउंटेबल होते हैं। अब काउंटेबल है, इसको डेंस इन एल पी बनाना है m को। डेंस के लिए क्या करेंगे, हम लेट करते हैं x बिलोंग्स टू जीटा जे, सीक्वेंसेस ली है बिलोंग्स टू एल पी, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ले लिया। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन n डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट summation j equals to n plus 1 to infinity zeta j power p less than epsilon raised to power p by 2। अब देखें कि इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। एप्सिलॉन रेज टू पावर पी की बजाय हम एप्सिलॉन रेज टू पावर पी बाई 2 लिख रहे हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। अब जो लेफ़्ट साइड पे जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कन्वर्जिंग सीरीज़ का रिमाइंडर है। और वैसे भी जो ये जो समेशन जे जब हम मेन कॉस की इनइक्वालिटी प्रूव करने लगे थे तो स्टार्टिंग की ही इसकी डेफिनेशन थी एल पी की कि समेशन जे जीटा जे रेज टू पावर पी जो है वो कन्वर्ज करती है, लेस देन इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी से लेस है तो हमने कोई स्मॉल नंबर एप्सिलॉन रेज टू पावर पी बाई 2 लिया है, इसको सपोज किया है। तो ये रिमाइंडर है कन्वर्जिंग सीरीज का। सिंस रैशनल्स आर डेंस इन एक्स फॉर ईच जीटा जे देयर इज़ अ रैशनल ईटा जे क्लोज टू इट। वहाँ पे यानी जब हम इसको करते हैं एक ऐसा वाई लेते हैं ईटा जे की फॉर्म में, जीटा जे माइनस ईटा जे रेज टू पावर पी लें तो उसका डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन रेज टू पावर पी बाई 2 के इक्वल आता है। इन दोनों इक्वालिटीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे जो इनक्वालिटीज़ हैं एप्सिलॉन रेज टू पावर पी बाई 2 और एप्सिलॉन रेज टू पावर पी बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन रेज टू पावर पी आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाली दोनों ऐड हो जाएंगी। और ये हमारे पास क्या बना रही है, फॉर्म किसकी बन रही है, डी ऑफ एक्स वाई की, और डी ऑफ एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन है। देन सी दैट एम इज़ डेंस इन एल पी।